चल आज हम लोग रिटायरमेंट का पार्ट पढ़े थे। रिटायरमेंट हम लोगों का चल ही रहा था। रिटायरमेंट में एक टाइप का सम्स आता है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि एक पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, तो उसके जगह पे एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। मतलब मैं एग्जांपल दूं तो मान लो ए और बी और सी तीन पार्टनर थे। इन लोगों के बीच का रेशियो था 3:2:1। अचानक से बी क्या हो गया, बी रिटायर हो रहा है। बी जो है क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और बी अपने जगह पे बोल रहा है कि डी को लाया जाए। इसका मतलब एक पार्टनर्स रिटायर हो रहा है और एक पार्टनर्स इन हो रहा है। इसको बोलते हैं, इस टाइप के सम्स को बोलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ईयर का आया हुआ क्वेश्चन अभी कराएंगे हम, ताकि तुमको ज्यादा और क्लैरिटी रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम है नहीं। उसको पहले कंप्लीट करते हैं। देखो, एक सम्स करते ही तुमको एक सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि ये सम्स किस तरीके का होगा, मतलब एडमिशन कम रिटायरमेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो, एडमिशन कम रिटायरमेंट ये बोलने का बात है, बट रियल में यदि मैं बात करूँ ना, तो एक स्टूडेंट को ये दो अलग अलग चैप्टर का मर्जर का एक सम्स सोचना चाहिए। मतलब आपको पूरा सम्स पढ़ना है और उस सम्स का दो कैटेगरी डिवीजन करना है। सम्स पढ़ते वक्त ही सम्स पढ़ते वक्त ही तुमको क्या करना है, दो कैटेगरी डिवीजन करना है। और डिवीजन करने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा पार्ट एडमिशन का है और कौन सा पार्ट रिटायरमेंट का है। जैसे ये चीज क्लियर हो गया ना कि ये पार्ट एडमिशन का है और ये पार्ट रिटायरमेंट का है, तो आप एडमिशन का एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी पढ़े हो, रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़े हो, दोनों को मर्ज करके सम्स करना स्टार्ट। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएगा। जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएगा वही एडजस्टमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा तकलीफ देने वाला है, जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। जो भी सम्स मैं अभी कराऊंगा ये ईयर का सम्स होगा और ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एडमिशन कम रिटायरमेंट मैक्स प्रॉब्लम समझ में आया कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एडमिशन कम रिटायरमेंट, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर था, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो और उसके जगह पे एक पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। करेंगे क्या, बी के रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा और डी के एडमिशन का एडजस्टमेंट किया जाएगा, और दोनों को साथ साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, मैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे और बैलेंस शीट बना रहे थे, राइट। एडमिशन, डेथ और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग ये तीनों चीज कॉमन बनाते थे, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवोल्यूशन जैसे बनता था एकदम सेम वैसे ही बनेगा। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन एडमिशन कम रिटायरमेंट और एडमिशन और रिटायरमेंट ओनली। ठीक है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाने जाओगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी तक क्या कर रहे थे, जितना पार्टनर्स रहता था उतना पार्टनर्स का कॉलम करते थे। मतलब यदि ये एडमिशन का सम्स रहता तो आप कॉलम करते ए बी और सी, राइट। बट अब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको चार कॉलम करना पड़ेगा, ए बी सी और डी का। समझ में आया बात। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिफरेंसेस कहां पे आ जाएगा, ए बी सी और डी का, मतलब चार अलग अलग ट्रांसफर, चार अलग अलग हम लोगों को खाता खोलना पड़ेगा, ए बी और सी और डी का। ठीक है, यहाँ पे डी जो है लास्ट कॉलम में उसको रखते हैं जो नया पार्टनर्स आ रहा है। ठीक है, बस खाली इतना ध्यान रखना। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए देख लिए, एक सम्स लेके आते हैं, तब जाकर तुमको और क्लैरिटी आएगा। देखो, ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2013 का जनरल, 2013 का जनरल में आया हुआ है। बट देखो, बोलने का जनरल है, लोग सोचेंगे कि सर जनरल का क्वेश्चन क्यों कराना है, ऑनर्स का कराइए। मैं बताऊं, ये सम्स ऑनर्स के लायक है, तो आप जरूर से पढ़ के जाना। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एडमिशन कम रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली टॉप में उतार दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल से पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एक बार, और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एडमिशन का क्या है और रिटायरमेंट का क्या है, और उसके बाद फिर दोनों को मर्ज करके हम लोग सम्स करना स्टार्ट करें। सम्स पढ़ते देखो, दो पार्टनर है, डॉली एंड मॉली। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। दो पार्टनर है, डॉली और मॉली, दोनों के बीच का रेशियो क्या है, इक्वली है, 1:1। मैं 1:1, आप भी एग्जाम में जब पढ़ोगे तो वैसे ही लिख देना, वन इक्वली उतना समझ में नहीं आता, 1:1 लिखना। डॉली डिसाइड टू रिटायर एंड इन हर प्लेस, डॉली जो है रिटायर कर रहा है, डॉली जो है रिटायर कर रहा है, ठीक है, कर रही है, सॉरी। इट वॉज डिसाइड दैट जॉली हर डॉटर, अच्छा जॉली उसके डॉटर का नाम क्या है, जॉली, जो उसके जगह पे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, डॉली और मॉली दो पार्टनर था, और इसके जगह पे जॉली, मतलब ये रिटायरमेंट इसका रिटायरमेंट हो रहा है डी का, और इसके जगह पे जे आ रहा है, जॉली आ रहा है। ठीक है,
ठीक है, बैलेंस शीट तुमको बना के दे दिया है। डॉली और मॉली का कैपिटल तुमको दे दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह, गुडविल पहले से बैलेंस शीट में मौजूद है। पहले से बैलेंस शीट में गुडविल मौजूद है, ठीक है, क्लियर है। अब एडजस्टमेंट देखो, द गुडविल शुड बी रेज्ड टू 60,000 रुपया। मतलब जो गुडविल आप यहाँ पे 45 देख रहे थे, ये 45 ना होके अब कितना हो गया इसका वैल्यू, अब हो गया ये 60,000। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट सीखना है आपने। मोटर कार वुड बी टेकन ओवर बाय डॉली एट इट्स बुक वैल्यू। मोटर कार कितने का था सर? 36,000 का। 36,000 का मोटर कार 36,000 में डॉली जो है रिटायरमेंट के साथ साथ मोटर कार लेके चला गया। ठीक है, ये हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड बाय 24,840। ये पता है तुमको, रिवोल्यूशन में जाने वाला है। ठीक है सर। मॉली एंड जॉली वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल। अच्छा, मॉली और जॉली, मतलब समझ में आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स था, और एक जॉली इसके जगह पे, डॉली के जगह पे जो आया है, वो अपने 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 हिस्से का जो भी कैपिटल उन लोगों का है, वो सारा का सारा कैपिटल वो लेके आए हैं। मॉली और जॉली वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल, जितना कैपिटल चाहिए था वो सारा का सारा कैपिटल वो लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। पे ऑफ डॉली एंड टू लीव द देयर आफ्टर। अच्छा, वो लोग जितना भी पैसा था, जैसे मॉली और जॉली मिल के डॉली का जितना भी पैसा था सारा का सारा पैसा चुका दिया। इस तरीके से पैसा चुकाया कि देने के बावजूद भी उन लोगों के पास 22,050 रुपया एज अ वर्किंग कैपिटल बैंक में रह गया। मतलब यहाँ पे आपका 22,050 रुपया बैंक में रह गया। इन द मैनर दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एनपीएसआर। अच्छा, नया पार्टनर्स का जो नया कैपिटल होगा वो एनपीएसआर के हिसाब से होगा, नया वाला जो रेशियो होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा सम्स है, इसलिए मैं बताया कि ऑनर्स का सम्स के लायक है। द कैपिटल पेबल बाय द जॉली विल बी गिफ्टेड टू हर बाय हर मदर। अच्छा, कैपिटल पेबल बाय द जॉली, जो जो भी जॉली कैपिटल दी है, वो सारा का सारा पैसा गिफ्ट दिया गया था। कौन? उसके मदर। मदर कौन थी उसकी? मदर वही डॉली थी। ये जो रिटायर हो रही है ना, वही इसको गिफ्ट दी। हालांकि गिफ्ट से हमको कोई मतलब, बिजनेस है ना। द एंड न्यू पार्टनर्स विल नॉट शो द गुडविल एज इन एसेट्स। गुडविल, न्यू पार्टनर बोल रहा है कि इस बैलेंस शीट के, इस गुडविल को बैलेंस शीट में शो मत करो। ठीक है, शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। मुझसे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछ रहा है, बस। दिस इज द सबसा। चलो, ठीक है, चलिए। तुमसे पूछ रहा है बेसिकली दो चीज, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर, एक बार मैथ से देख लेना, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, शायद 27 है क्या? देख लेना, 27 है क्या? 27, ठीक है, देख लेना है। ठीक है, देख लेना। हाँ, तो क्या कर रहा था? हाँ, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी उतारना मत, मैं टाइम टाइम दूंगा, आराम से उतारना, समय लेके। फॉर्मेट में कितना कॉलम होगा बताओ? 3 कॉलम होगा। डॉली, मॉली और जॉली का। जॉली को हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि उसका एडमिशन हो रहा है। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और अकाउंट बनाएंगे कि उसका नाम क्या होगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है, चलो। पर्टिकुलर्स, डॉली, मॉली, जॉली। पर्टिकुलर्स, डॉली, मॉली और जॉली। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, चलो। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे दोनों का कैपिटल। अच्छा, दोनों के बीच का रेशियो नहीं दिया हुआ ना, एक मिनट को तो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि बोल रहा है जॉली जो आ रहा है, पहले तो ये लोगों का 1:1 रेशियो था। जॉली जो आ रहा है उसका रेशियो होगा 1/3। इसका मतलब जॉली का यदि 1/3 तो मॉली का कितना होगा? 2/3। देखो, डॉली
मॉली और जॉली है, तो डॉली जो रिटायर हो गया इसका होगा 1/3, तो इसका मतलब इसके बीच में, ये दोनों के बीच में जो रेशियो होगा क्या होगा, 2/3 होगा, तो आंसर क्या होगा 2:1। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू टू रेशियो में यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू रेशियो वुड बी 2:1। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, उस समय नजर नहीं आया, हाँ। चलो सबसे पहले हम लोग कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, 162,900, 144,000। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी 160, 162,900, 144, 162,900, 144,000। जॉली का अभी तक खाता नहीं खुला हुआ है, रिजर्व बोल के कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, बस हम लोग देख ली। अच्छा, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन पूछा नहीं है, बट फिर भी रिवैल्यूएशन का एक पार्ट है ना, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाई 24,840 रुपीज। तो इसका मतलब कि अपने को इसका तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अब इसके एडजस्टमेंट के लिए ही हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि यदि रिवोल्यूशन अकाउंट यदि मैं बताऊं यहाँ पे, तो क्या होगा, इंक्रीज बाई, इंक्रीज हो रहा है ना, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 24,840। ठीक है, बस और कुछ आइटम है नहीं, तो क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये 24,840 ही डिवाइड हो जाएगा किसमें, डॉली में और मॉली में। ठीक है, डॉली और मॉली में यही जो अमाउंट है ना 24,840 रुपीज, इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो था इन लोगों का। इक्वल रेशियो कितना होगा, 12,420, 12,420, 12,420। इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट बोल, बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट 12,420, 12,420। सर इसको कहाँ दिखाएंगे, ये वर्किंग नोट में दिखा देना। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, चलो अब एक एक पॉइंट करके हम लोग समाप्त करते हैं। एक एक चीज समझिएगा, गुडविल शुड बी रेज टू 60,000 रुपीज, 45 से एसेट्स हो गया 60,000 रुपीज। अब इस 60,000, एक बात बताओ, ये नया पार्टनर्स के आने के बाद एक गुडविल का वैल्यू हुआ? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो कितना से इंक्रीज हो रहा है, ये 15,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, राइट? 15,000 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 45 से 60 हो गया, मतलब 15,000 से गुडविल बढ़ रहा है। अब ये 15,000 के ऊपर किसका हक है, ये बताओ मेरे को। इस 15 के ऊपर डॉली मॉली का हक है कि मॉली और जॉली का हक है? ऑब्वियसली आंसर है डॉली और मॉली का हक है। जाहिर सी बात है, कोई एसेट जिसका दाम था 45,000 रुपया, किसी एक पार्टनर आया, तो हम लोग क्या किए, फिर से एसेट्स को रिवोल्यूशन किए और पता चला कि उसका वैल्यू 45 नहीं होके 60 है। तब उस 60 के ऊपर तो पुराने पार्टनर्स का ही हक है ना। इसका मतलब ये, जो पुराना जो 15,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ, इस 15 पे किसका हक होगा, तो इस 15 पे इंक्रीमेंट का हक होगा किसका, सर, डॉली और मौलिक का। तो इस 15 को हम लोग डॉली और मौलिक को के रेशियो में बांट देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई गुडविल लिखेंगे, एक मिनट, लिखेंगे बाई गुडविल, और इस 15 को हम लोग बांट देंगे इसके डॉली और मॉली में। क्या रेशियो है सर ये लोगों के बीच, ऑलरेडी हम लोग समझे हैं यहाँ पे, इक्वली रेशियो है। ओल्ड रेशियो था इक्वली, मतलब कितना कितना हो जाएगा, 7.5 आ रहा है ना, 7.5 और 7.5। समझे क्या? यस सर। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ था, देखो यहाँ पे, न्यू पार्टनर्स विल नॉट सोन द गुडविल एज एन एसेट्स। अब बोल रहा है कि नया पार्टनर जो होंगे उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इसको, इसी को बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं बताओ, गुडविल रिटर्न ऑफ। इसको बोलते हैं गुडविल रेज्ड, इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जो गुडविल रेज्ड कर दिए हम लोग, अब 15,000 का जो अमाउंट था वो बांट दिए हम लोग। अब इस बोल रहा है कि जो अमाउंट 60,000 का गुडविल होगा उस बैलेंस शीट में आना चाहिए, बट ये लोग 60,000 का गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लेके आएगा। कौन डिसाइड किया, न्यू पार्टनर्स ने डिसाइड किया। तो हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। याद है पहले से बैलेंस शीट में गुडविल रहता था तो क्या करते थे, तो इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कितने रुपए का गुडविल था सर, ये गुडविल था, कितने का लेंगे, 60,000 का लेंगे। इस 60,000 को बांट देंगे। कौन कौन डिसाइड किया है, डिसाइड किया है सर मॉली और जॉली। तो मॉली और जॉली के रेशियो में बांट देंगे। मॉली और जॉली के बीच का रेशियो क्या है, 2:1। तो इस 60,000 रुपए को हम लोग 2:1 के रेशियो में बांटोगे, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 40,000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। शायद अभी तक क्लियर होगा, नहीं क्लियर है मैं फिर से बताता हूँ, देखो।
गुडविल पहले था 45, अब हो गया 60,000। पहले बताओ ये जो इंक्रीमेंट हुआ 15 का, इस 15 का के ऊपर हक किसका है? जाहिर सी बात है डॉली का हक है और मॉली का हक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? मॉली और जॉली डिसाइड किया कि ये लोगों को गुडविल बैलेंस शीट में नहीं चाहिए। गुडविल था कि हो कितना रहा था 60,000 को, ये लोगों को रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है बताओ? रिटर्न ऑफ करना है। जब रिटर्न ऑफ करना है इसका मतलब इस 60,000 को हम लोग क्या करेंगे? मॉली और जॉली के खाते में बांट देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ कितना कितना होगा? 40 और 20। समझा क्या? यस सर। ठीक। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लिए। चल 2 पढ़ते हैं। 2 बोल रहा है द मोटर कार वुड बी टेकन ओवर बाय डॉली। मोटर कार जो है, डॉली जो है लेके चला गया। कितने रुपए का मोटर कार लेके गया है? 36,000 का मोटर कार लेके गया है। देखो, जब पार्टनर्स लोग देते हैं पैसा तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। जब पार्टनर्स लेके जाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। टू मोटर कार कितने का था? ये था 36,000। 36,000 किसके खाते में? डॉली के खाते में, क्योंकि डॉली लेके गया। ठीक है। चलो। ठीक है। चलो, हम लोग एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। थ्री डेवलप ये तो कर लिए हम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज द इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मॉली एंड जॉली इंट्रोड्यूस अ सफिशिएंट कैपिटल टू डॉली पे ऑफ डॉली और टू लीव देयर आफ्टर 22,50 एज अ बैंक बैलेंस। वर्किंग कैपिटल मतलब बैंक है। मतलब ये जो 49,500 रुपीज है, अब कितने का है? अब है 22,50 रुपए। बोल रहा है इस तरीके से उसका पेमेंट किया जाए ताकि बैंक में मेरा 22,050 रुपये बच जाए। देखो, इस टाइप का सम्स यदि आए ना, इसको बोलते हैं यूनिक सम्स। आपको क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। बैलेंस शीट पहले तैयार कर लो, मैं बताता हूँ। यदि बैलेंस शीट में यदि बनाता तो यहाँ पे आता है लाइबिलिटी, यहाँ पे आता है रुपया, यहाँ पे आता है एसेट्स और यहाँ पे आता है रुपया। ठीक है, एकदम बारीकी से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। अब देखो एक बार यहाँ पे सबसे पहला गुडविल। अपने को एक बात बताओ, गुडविल लेना है क्या? ऑलरेडी हम लोग पढ़े ना कि गुडविल ये लोग चाह नहीं रहा बैलेंस शीट लेने का। तो गुडविल तो लेना नहीं है अपने को। गुडविल लेना नहीं है, चलो बताओ। लैंड बिल्डिंग 1,20,400 1,20,150 था। बट यहाँ पे बोला था कि लैंड बिल्डिंग जो है 24,840 से बड़ा है। तो 1,20,150 प्लस 24,840 तो कितना हो गया? ये आ गया 1,44,990। 1,44,000 रुपीज 990। तो ये अपना लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 144। देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही समझ होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां तक ट्रांसफर किए, करने के बाद हम लोग फंस कहाँ गए बताओ? क्योंकि हम लोगों को कैपिटल, इसमें जॉली कितना कैपिटल लाया है, लाएगा, ये बोला ही नहीं है। जब बोला नहीं है तो हम लोगों को कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन से बैलेंस शीट बना के उसका कैपिटल निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे देखना है। बहुत यूनिक समझे। हाँ, हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खत्म कर लिए। मोटर कार अपने पास अब है नहीं क्योंकि वो लेके चला गया है। चल, फर्नीचर हो गया 27,900 रुपये। फर्नीचर को कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था, ट्रांसफर करो फर्नीचर 27,900 रुपये। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है सनी डेटर्स है 72,450 रुपये। सनी डेटर्स है वाइड। अच्छा, डेटर्स सनी डेटर्स 72,000 कितना था? 72,000 कितना है? 72,450 रुपये। 450। ठीक है। कैश बैलेंस अब कितने का है? 22,050 रुपये। कैश बैलेंस अब है 22,050। कैश 22,050 रुपया। और कोई एसेट्स में कुछ नहीं है? नहीं सर, तो अपना एसेट साइड खत्म हो गया। ये साइड खत्म हो चुका। हाँ, लाइबिलिटी साइड में आते हैं तो क्रेडिटर्स है 44,100। क्रेडिटर्स है 44,100। 44,100। अब आते हैं कैपिटल। अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट का तो फिर को पता है ना कि बैलेंस शीट में दोनों से बराबर आता है। इसका मतलब ये सेट पहले जोड़ो, एसेट्स को जोड़ो, ये बताओ कितना आ रहा है? 144,144,1990। 144,990 प्लस 27,900
प्लस 72,450 प्लस 22,050, डेट विल कम टू 2,67,390। याद है 2,67,390 रुपया। 2,67,390 रुपया। आप एक काम करो, इधर 2,67,390 रुपया से 44,100 रुपया माइनस करो। ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 22,32,990। 2,23,290 रुपया। याद रखना ये जो है, यही कैपिटल, नया पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा, नया जो पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल होगा, किसका किसका? डॉली मॉली था ना, मॉली और जॉली, मॉली और जॉली का इतना ही होगा। अब इसको क्या करेंगे ना हम लोग, 2,23,290 रुपए को ये लोगों के न्यू रेशियो में बांट देंगे, एनपीएसआर में बांट देंगे। अब एनपीएसआर कितना था? 2:1। अब इसको 2:1 के रेशियो में बांटो, डिवाइड बाई 3, 74,430, यह आ जाएगा तुम्हारा 148,860। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को एक क्लियर हो गया कि दोनों का कैपिटल कितना होगा, 1,48,860 रुपया मौली का और जॉली का होगा तुम्हारा 74,430। अब इसको तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे, बैलेंस बीटी कितना रुपया? 148,860 किसका? 148,860 और 74,430। देखो नॉर्मल सबसे हम लोग क्या करते थे, पहले ये बैलेंस फिगर निकालते थे और इसको ट्रांसफर करते थे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना पड़ा क्योंकि क्या ये इसके बैलेंस को बताया गया था कि इतना ही अमाउंट होगा। इससे हम लोग बैक कैलकुलेशन से पहले इसका कैपिटल निकाल दिए यहाँ से और उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है बात? यस सर। और समझना है बात? चलो ये हो गया। अब देखो सम्स बहुत आसान है। यदि अब हम बात करें यहाँ पे सम्स में, तो क्या बोला था देखो एक बार। बोल रहा है मॉली एंड जॉली इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ द डॉली एंड टू लीव द देयर आफ्टर 22,50 रुपया एज अ वर्किंग कैपिटल टू मैनेज ऑफ द कैपिटल टू एनपीएसआर। बोल रहा है इस तरीके से लोगों को कैपिटल लाना है ताकि 22,50 रुपये बैंक में भी रह जाए और ओल्ड पार्टनर्स को जो जो डॉली है उसका पेमेंट भी हो जाए। बोल रहा है कि पूरा का पूरा जॉली का जितना भी कैपिटल था सारा का सारा पैसा कौन दिए है? उसकी मम्मी मतलब डॉली दी है। ठीक है, आप समझिएगा। यदि जॉली का हिसाब करें तो जॉली का हिसाब निकल के आता है 74,430 रुपया प्लस 20,000। यह आ जाएगा 94,430 रुपया। 94,400। ये कौन दिया है? 94,430 रुपया कौन दिया है? डॉली दी है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? डॉली अकाउंट। इसके खाते में आ जाएगा 94,430 रुपया। अब डॉली दी है मतलब, डॉली दी है इसका मतलब बैंक से उसके पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, डॉली दी है, डॉली 94,430 रुपीज दी है। तो डॉली यदि 94,430 रुपीज दी है, इसका मतलब डॉली के खाते से कट जाएगा इतना रुपया। ठीक, लिखेंगे क्या? टू मॉली, सॉरी सॉरी जॉली ना, जॉली को दिया ना, जॉली अकाउंट कितना रुपया? 94,430। समझे क्या बात? यस सर। अब तुम इसका हिसाब करो डॉली का। अब तुम हिसाब करो किसका? डॉली। तो कितना आ रहा है? 1,62,900 प्लस 24,420 प्लस 7,500। ये आ रहा है तुम्हारा 1,82,820 रुपया। 1,82,820 रुपया। 1,82,820 रुपया। इसमें से 36,000 रुपया का एडजस्टमेंट हो गया मोटर कार, क्योंकि मोटर कार लेके चला गया है। देखो देखो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जो डॉली है ना, जो रिटायर हो रही है, इसको इतना अमाउंट, ये इतना बिजनेस में डाल के रखी थी, अब ये जो है इतना अमाउंट लेके जाएगी। अब इसमें से हिसाब कर लेते हैं कि देखो 36,000 का आप मोटर कार लेके चले गए थे, तो अब तो 36,000 पे इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 36 में माइनस कर देंगे। और 94,430 रुपीज आप अपने बेटी को दे दिए।
ठीक है, तो वो भी माइनस हो जाएगा 94,430 रुपीज। तो आपको पेमेंट कितना होगा? आपका पेमेंट होगा, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कर लिख के, कितना रुपया? 52,390 रुपीज। ठीक है। ये यार, ठीक है, सर्दी बहुत तेज हो गया। तो ये समझ में आया क्या? यस सर। चलो, अब आते हैं, बस दोनों का एडजस्टमेंट हो चुका है, सिर्फ बचा हुआ है क्या? मॉनी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं फटाफट से। डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है, देख लेते हैं। 144 प्लस 12420 प्लस 7500, ये 14224, ये 12420, ठीक है, और ये 78500। ठीक है। अच्छा, डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा होगा। 40 है प्लस 148 860, यदि जोड़ते हैं तो आ जाएगा तुम्हारा 188 860, 188 860। ठीक है, बस बैलेंस फिगर निकालो, इसका भी आएगा बैंक अकाउंट बैलेंस फिगर। 24940, 24940। बस हो गया, खत्म। ये सम्स फाइनली खत्म हो गया। ठीक है, हो गया सम्स, ये सबका रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। ठीक है, देखो ये सम्स का यूनिकनेस क्या है मैं बताता हूँ। इस सम्स का यूनिकनेस ये है कि हम लोगों को कहाँ कहाँ, देखो सोचने का बात है। आपको भी एग्जाम में, अब तो ज्यादा दिन नहीं है, तो आपको एक जब सम्स करोगे ना, तो उसके बगल में लिख लो कि सम्स में क्या खासियत थी, आप जो लगे कि आपको एग्जाम के टाइम पे बस वो रिमाइंडर रखना है। इस सम्स के में यदि खासियत के बारे में बात करूं तो सबसे पहला चीज था गुडविल के बारे में। ठीक है, तो गुडविल का हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं गुडविल का, क्योंकि गुडविल क्या बोला था, रेज हो रहा था ये क्या हो रहा था, रेज हो रहा था, तो 15,000 को क्या कर दिया, डॉली और मॉली में बांट दिए, ओल्ड रेशियो 1:1। क्योंकि वो गुडविल को बोला था कि बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करना, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिए। तो रिटर्न ऑफ करने का एंट्री क्या कर दिया हम लोग, 2:1 के रेशियो में बांट दिए। ठीक है, सेकंड जो चीज इसमें सोचने का बात था वो था एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में क्या था, सेल्स, सेल्स कैपिटल ऑफ एडमिटिंग पार्टनर is not given. Therefore, we should made balance sheet first and calculate capital, total capital of the firm. Calculate total capital, क्या कर रहे हैं यार, कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, पहले बैलेंस शीट बनाए, उसके बाद उसका टोटल कैपिटल निकाले, उस कैपिटल को ट्रांसफर किया वहां पे। ठीक है, बस यही से समझ में लाए। ठीक है, अब उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से उतारो।
बैलेंस शीट उतारो। चलो ठीक है। ये बार थोड़ा उतार लो, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते थे हम लोग। नहीं है तो फोटो क्लिक करो। फोटो क्लिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक जन फोटो क्लिक कर लो और उसके बाद फिर इसको भेज देना ग्रुप में, चाहे जो भी है। इसका ही फोटो क्लिक कर लो। चलिए, पहली बात, इस टाइप का सम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में ना। एक काम करना, इसको जरूर एक बार, ये अभी 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 घर जब जाओगे ना, तो इसी सम्स को फिर से दोबारा करना खुद से। तब तुमको अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, ये एक बार में जब बन जाएगा ना सम्स, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप का भी सम्स यदि आएगा तुमसे हो जाएगा। ठीक है, हम एक सम्स दिखाते हैं और रिटायरमेंट कम एडमिशन का। ठीक है। 2:1:1, 2:2, 3:2:1। ठीक है, मैं ना जिसका जो है क्वेश्चंस मैं अभी तुमको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास में अभी मैसेज आ भी गया होगा ग्रुप में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है एडमिशन कम रिटायरमेंट का एक सम्स है। इसमें होगा जरूर, मेरे को मिल नहीं रहा अभी यहाँ पे। ठीक है, अ, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एडमिशन कम रिटायरमेंट का ये सम्स आया है एग्जाम में। और एक सम्स मैं अभी भेज रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे आपको प्रैक्टिस कम से कम करने के लिए दो तीन सम्स चाहिए, तो इसलिए मैं तुमको दो सम्स भेज रहा हूँ। ठीक है, जो इसमें जो कि एडमिशन कम रिटायरमेंट का सम्स है। ठीक है, तो एक बार खुद से करना है, एक बार
फिर नहीं बनेगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास जो है इसके ऊपर सर्च करेंगे। समझ में आया बात? तो मैं अभी दो क्वेश्चन भेज रहा हूँ। ठीक है, दोनों का दोनों क्वेश्चन से घर जाओ। पहले तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया, ये क्वेश्चन खुद से करना। अपने से यदि बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो मैं दो क्वेश्चन भेजा हूँ वो क्वेश्चन करो। अभी तुम्हारे पास यदि टाइम है तो तुम बैठ के यहीं पे करो, नहीं तो फिर घर जाके तुम कर सकते हो, जैसा तुमको सही लगे। मैं दो क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।